हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम प्लेन टेबल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है प्रिज्मेटिक कंपास क्लास में भी पढ़ा है और एक वीडियो उसका मैंने अपलोड भी आप लोगों के लिए कर दिया है। दूसरा जो है वो मैंने चेनिंग का भी किया है जो क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा वीडियो जो था आपका चेन का था, वो काफ़ी डिटेल में उसके पार्ट्स के बारे में मैंने YouTube पर डाल भी दिया है। अब देखिए एक नई चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लेन टेबल सर्वे। इसके अंदर ये है कि आप जो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राउंड है, यानी कि ऊंचा नीचा, कहाँ पेड़ लगा है, कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर बिल्डिंग है, कहाँ पर किस लोकेशन पे क्या है, वो आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं ऑन द ड्राइंग शीट और डिटेल्स एकदम एग्जैक्ट एकदम प्लॉट हो जाती हैं। तो इससे पहले कि हम उसकी प्लॉटिंग पर आए, हम सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए फिगर में आपको दिख रहा है प्लेन टेबल, ठीक है, और इसके सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक एक कर करके सबके बारे में बताता हूँ। देखिए इसके अंदर ये जो है, ये पार्ट आपका कहलाता है यू फॉर्क। इसके अंदर ये दूसरी चीज आपकी जो है ये है प्लम बॉब। ये आपका है कंपास, इसको हम ट्रफ कंपास कहते हैं। ये आपकी है स्पिरिट लेवल। ये आपका पोर्शन जो है ये टेबल का है, प्लेन टेबल का है। ये आपका पोर्शन, ये पूरा जो है ये प्लेन टेबल है। ये प्लेन टेबल का ट्राइपॉड स्टैंड है। इसके देखिए 3 लेग्स होते हैं, ये देखिए 3 लेग्स हैं इसके। अब हम धीरे धीरे करते हुए एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और क्लोजली दिखाने के भी प्रयास करूँगा मैं। देखिए ये पार्ट्स ऑफ एन एलिडेट है, एलिडेट। ये इसकी आई वेन है, ये आपकी ऑब्जेक्ट वेन है, ये इसकी बीवेल्ड एज है। अब ये आई वेन क्या होती है? इस लोकेशन पर आप अपनी आई की पोजीशन रखेंगे और इसके अंदर देखिए बीचों बीच में यहाँ पर ये देखिए एक वायर लगा हुआ, इसको हम देखिए क्रॉस वायर कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, इस से देखते हुए लाइन ऑफ साइट में इस वायर के कोइंसाइड करते हुए सीधे बाहर अपने देखते हैं, जहां कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसको आप देखते हैं, ठीक है। और आप इस बीवेल्ड एज यानी कि ये लाइन के सहारे देने के लिए जिसके सहारे आप काम करते हैं, इसकी मदद से आप ड्राइंग शीट के ऊपर हर तरफ लाइंस बनाएंगे। जिस भी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, जिस पोजीशन में आपको देखना है उस पोजीशन में आप इसको रख देंगे। यूं करके आप इसको रख दीजिएगा और रखने के बाद आप उसको अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इसकी मदद से आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। जब आपकी ड्राइंग शीट के ऊपर लाइन बन जाएगी तो आप लोकेशन चेंज कर देंगे। जब मैं आपको प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, कोई भी प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए ये भी एलिडेट है, ये दूसरे टाइप का एलिडेट है। इसमें देखिए यहाँ पर साइड में ये स्केल लगा हुआ है, उसमें भी स्केल होता है
मगर वो जो दिख रहा था उसमें स्केल नहीं दिख रहा था, तो इसके अंदर स्केल होता है और इसी स्केल के सहारे आप अपना एक लाइन जो बनाते हैं उसको एक पर्टिकुलर स्केल में 1:100, 1:200 पे ले करके उसको लाइन को कट कर लेते हैं। इस वाले के अंदर देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा और दी हुई है, ये देखिए बबल ट्यूब लगा हुआ। दिस इज अ बबल ट्यूब। बबल ट्यूब का देखिए क्या काम है कि आपका बबल अगर सेंटर में है तो आपकी टेबल जो है लेवल्ड है, यानी कि टेबल जो है आपकी जमीन से एकदम पैरेलल है, एकदम पैरेलल। इसके अंदर भी आपका देखिए आई पीस लगा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन लगा हुआ है, इसको आप चाहे बिवेल्ड एज कह लें, और इसके साथ स्केल भी लगा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए दिस इज अ ट्रफ कंपास। इससे पहले आपने जो था प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पढ़ा था कि प्रिज्मेटिक कंपास की जो रीडिंग वेरी करती है फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज। इसकी जो रीडिंग वेरी करती है वो 0 to 5 डिग्रीज प्लस माइनस, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ भी जाएगी और राइट की तरफ भी जाएगी। तो ये आपका जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पर ये 0 डिग्री का है, और ये जो है 5 टूवर्ड्स द राइट और ये 5 टूवर्ड्स द लेफ्ट। केवल इसका देखिए काम क्या होता है, इसका काम केवल हम नॉर्थ डालने के लिए रखते हैं, टू पुट द नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ को हम बनाने के लिए इसका काम लेते हैं इसका। तो देखिए ये नॉर्थ इसमें लिखा होता है, इस वाले में नहीं है, और साउथ नहीं लिखा होता है, बट जब ये नॉर्थ है तो ये साउथ ऑटोमेटिकली होता है। इसकी एक देखिए खासियत है, इम्पोर्टेंस इसकी है, जो ये वुडन बॉक्स में रखा जाता है, ये पूरा वुडन बॉक्स में होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये मैग्नेटिक इन स्ट्रक्चर होता है, ये टोटल मैग्नेटिक है, ये जो नीडल है आपकी ये मैग्नेटिक नीडल है, और ये आपकी देखिए यहाँ दिखा रखा है मैग्नेटिक नीडल। और यहाँ पर देखिए जहाँ नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पर साइड में मैंने लिख रखा है ग्रेजुएशंस, यानी कि उसको चिन्हित करने के लिए कि कहाँ 0 डिग्री है, कहाँ 1, 2 और 3। तो नॉर्मली इसके अंदर 0 और एंड वाला जो होता है वो 5 ही का होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 30 सेकंड और 1 मिनट का होता है। तो आपका ये है वुडन बॉक्स, लकड़ी के डिब्बे के अंदर रहता है ये देखिए बीच में है पिवट, बीच का हिस्सा ये पिवट का है। जैसे प्रिज्मेटिक कंपास में भी मैंने आपको बताया था कि पिवट होता है, पिवट का मतलब ये होता है एक केवल नोक जिसके ऊपर ये रुकता है, और ये उसके ऊपर एक कवर की तरह लगाया जाता है, ये जो ऊपर जो उसके लगा हुआ है ये कवर की तरह है, ताकि वो पॉइंट अपनी ही जगह पर है, अपनी जगह से पोजीशन चेंज ना करें, उसकी पोजीशन कांस्टेंट रहे। देखिए यहाँ पर ये शो कर रखा है पिवट। तो ये सारे पार्ट्स हैं आपके ट्रफ कंपास के। ये देखिए आपका है प्लम्बिंग फॉर्क, ये वाला हिस्सा आपका जो है, ठीक है, ये प्लम्बिंग फॉर्क है इसका, ये वाला, ठीक। अब इसकी देखिए दूसरी फिगर पे हम आते हैं। देखिए इस फॉर्क को हम यू फॉर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये यू की शक्ल में होती है,
आधा हिस्सा जैसे आप टेबल में देख रहे हैं वो ऊपर जा रहा है और आधा टेबल के नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये टेबल के ऊपर है और ये पोर्शन टेबल के नीचे जा रहा है। अब ज़रा सा इसकी बनावट के बारे में समझ लें आप। ये जो आपकी लोहे की पटिया होती है, ये लोहे की पटिया का बनता है जो करीब ½ इंच होती है, आधा इंच होती है लोहे की पटिया। और वो उसका नोक जो है उसकी, उसको हम एकदम नुकीला कर देते हैं, एकदम एकदम नुकीली हो जाती है उसका। लोअर आर्म जो है उसमें देखिए हुक लगा होता है और उस हुक के साथ जो है प्लम बॉब लगा होता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के अंदर पूरा आपको दिख रहा है। ये इस प्रकार से दिखता है लोअर आर्म। तो इसके अंदर लोअर आर्म जो होता है उसके अंदर एक हुक लगा होता है और उसके साथ जो है प्लम बॉब लगा हुआ होता है, लटका होता है। और दोनों पॉइंट्स को हमको ट्रांसफर करना होता है ग्राउंड पर। दोनों को मिला करके हमको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना होता है, यानी कि जो ग्राउंड का पॉइंट है वो हमारी टेबल पर आ जाए, एग्जैक्टली ऑन माई टेबल। तो ये ज़मीन का जो पॉइंट है हमारा स्टेशन, उसको हमको अपनी टेबल के ऊपर लेकर के आना है। अब उसके लिए हमको करना क्या होता है कि इसको हम एज अ यू शेप लगा देते हैं। देखिए जैसे ये इसमें दिख रहा है आपको, यू शेप में एकदम आया हुआ है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पार्ट्स क्या हैं, ये देखिए इसके अंदर जो पहला वाला ये पार्ट है वो है एकदम अपर आर्म। अपर आर्म इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टेबल के ऊपर का हिस्सा है। पॉइंट, नोक, लोअर आर्म क्योंकि टेबल के नीचे है तो इसको लोअर आर्म कहते हैं। फिर प्लम्बिंग फॉर्क, फॉर्क का मतलब क्या होता है, काटा, तो ये प्लम्बिंग फॉर्क है। और आपका ये वाला जो है ये प्लम बॉब है, यानी कि साउल। तो एकदम ये आपका साउल है। ये बीचों बीच में देखिए धागा भी इसके साथ लगा होता है ताकि आप इसको साउल को नीचे लटका सकें और ज़मीन पर जहाँ पर भी पोजीशन है, पॉइंट है, उसको आप एकदम लोकेट कर लें और फाइनली उसको ट्रांसफ़र करके अपनी टेबल पर ले आएं। और जहाँ पर टेबल पर लाएंगे वहाँ पर हम एक ऑल पेन लगा देंगे। ये देखिए है हमारी स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है, स्लोप देखना। और हम प्लेन टेबल में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लेन टेबल के ऊपर रख करके इस प्रकार से, ताकि ये बबल एकदम सेंटर में हो, यानी कि एकदम लेवल ज़ीरो हो। ज़ीरो लेवल का मतलब एकदम ग्राउंड से पैरेलल हो, तभी ये आपका सेंटर में आएगा। इसके अंदर देखिए थोड़े थोड़े ग्रेजुएशन में दिए हुए हैं, ये देखिए सारे ग्रेजुएशन इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपको बता देंगे कि आपका स्लोप किस तरफ है। अगर आप इसको लेवल नहीं करेंगे तो आपकी प्लेन टेबल लेवल नहीं होगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी प्लेन टेबल को लेवल पहले कर लें। तो ये आपका स्पिरिट लेवल है आपका। देखिए रिविजन कर लेते हैं अब हम। ये देखिए एलिडेड है, इसके बाद ये जो है आपकी स्पिरिट लेवल है, और ये दूसरे प्रकार की स्पिरिट लेवल है, और आपकी ये आपका ट्रफ कंपास है। इसके बाद ये आपका यूफॉर्क है, और ये नेक्स्ट वाला यूफॉर्क विद डिटेल्स है। इसके अलावा जो है हम लोगों का इसके अंदर
जो यूज़ होता है वो चेन हो सकती है, टेप हो सकती है, एरो हो सकता है और रेंजिंग रॉड हो सकती है, पेग्स हो सकती है यानी कि खूंटी। ये सब चीज़ें भी इसके साथ यूज़ हो सकती हैं। देखिए फिर ये पार्ट्स ऑफ अ प्लेन टेबल जो है अब आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद जो है हम आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल्स साइड बाय साइड लेते हुए चलेंगे। तो अभी तक के अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख डालिए और बी अटेंटिव। ये आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।